जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग में। तो ये है शनिवार का दिन और मैं करवा रही हूँ गोली से सर की मालिश। मैंने कर लिया है योगा और सर में हो रहा था थोड़ा सा दर्द, तो मैंने सोचा गोली से ही कह देती हूँ। तो गोली नहीं, थोड़ा सा तेल लगाया, सर की मालिश की और मैं हो गई बहुत ज़्यादा फ्रेश। श्री राम, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। ये है अगले दिन का वीडियो और सुबह का टाइम। मैंने कर लिया है योगा और गोली से करा दिया मसाज। योगा के बाद मसाज मिल जाए, हेड मसाज, तो मज़े ही मज़े हैं। तो गोली ने कर दी क्योंकि आज गोली की छुट्टी है। गौरा गई है स्कूल, सैटरडे का दिन है। गोली के स्कूल में छुट्टी रहती है, आज गौरा की छुट्टी नहीं रहती है। गौरा स्कूल गई है और मैंने कर लिया योगा। गर्म पानी पी लिया, गर्म मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, ठीक ठीक, और गोली से करा दिया। सो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, सारा ऑलमोस्ट। कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, सफाई, डस्टिंग, ऑलमोस्ट। ब्रेकफास्ट सब हो गया, बर्तन वर्तन सब हो गया। और मैं फ़िलहाल किचन में तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट सब। और मैं किचन में अब तैयारी कर रही हूँ लंच की एंड डिनर की। अब बताओ डिनर की भी अभी से क्यों? डिनर की भी अभी से इसीलिए क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है शाम के टाइम, और टाइम लग जाएगा आने में। जब शाम को जाते हैं तो 6 साढ़े 6 बज ही जाते हैं घर आने में, और फिर तुरंत काम में लगो तो बर्डन तो लगता ही है, क्योंकि वहाँ से भी थक के ही आते हैं। मतलब भले ही कुछ नहीं करते हो, लेकिन एक मेंटली या फिज़िकली थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं जो भी बना रही हूँ वो शाम को बना हुआ रखा है, सिर्फ रोटी बनानी रह जाएंगी। सो इसलिए मैं प्रिपेयर करके जा रही हूँ रात का भी, और दोपहर का तो बन ही जाएगा। सो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ कढ़ी बनाने की। क्या बनाने की? कढ़ी बनाने की। और कढ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की फेवरेट होगी, जिसमें पकौड़ी डली हुई है। मेरा दूध भी हो गया गर्म, इसको बंद कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। और कढ़ी में जो पकौड़ी होती है उसी का ही स्वाद है वैसे तो। हाँ, दोपहर में, चाहे दोपहर में खा लो चाहे रात में खा लो, मैं तो बना दूंगी। रात में भी खा सकते हो। कढ़ी तो इतनी बनती है ना, कढ़ी इतनी कम बनती नहीं है कि एक ही बारी में खत्म हो जाए। कढ़ी इतनी बनती है कि 2 टाइम तो चले, और 2 टाइम भी ना चले तो आज खा के फिर कल के लिए रख देते हैं, तो कल भी चल जाती है। तो मैं अभी पकौड़ी बनाने की तैयार कर रही हूँ। पहले पकौड़ी बना दूंगी और फिर उसी तेल में फिर कढ़ी छौंक देंगे। नहीं तो 2 बर्तन करने पड़ेंगे मुझे, पकौड़ी के लिए अलग करने पड़ेंगे और कढ़ी छौंकने के अलग करने पड़ेंगे। तो मैं कढ़ी जो बना रही हूँ वो, इन कबूतरों ने हमें परेशान कर रखा है। क्या चाह रहे हैं ये? कढ़ी जो मैं बना रही हूँ दही से बना रही हूँ, मट्ठे से नहीं बना रही हूँ। दही के का ही मट्ठा करूँगी, तो पतला करूँगी और फिर उसी से कढ़ी बनाएंगे। तो पकौड़ी सॉफ्ट बनाने के लिए आप कटोरी में थोड़ा सा बेसन, 2 भी मसाले आप हल्के फुल्के डालने चाहते हैं वो डाल लीजिए। थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, पेट के लिए अच्छी होती है। और हल्का सा तेल डाल दीजिए, हल्का सा, और फिर उसमें पानी डाल के सिर्फ एक ही तरफ आपको फेंटना है इसको, सिर्फ एक ही तरफ। ये एक ही तरफ फेंटने से जो है ये सॉफ्ट हो जाता है बेसन। अगर आप दोनों तरफ घुमाएं या ऐसे ऐसे करें तो उससे जो है सॉफ्टनेस नहीं होती। तो हमें ऐसे करना होगा, एक ही तरफ। और जितना थोड़ा सा आप, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, पता किसकी? नहीं पता? ठीक है, मम्मी बता देंगी आपको। चलो सरप्राइज कर देते हैं आपके लिए। और फिर मैं भी रेडी हो चुकी, मम्मी को दिखाती हूँ। अपना मम्मा अपना फेस दिखाओ, देखो फेस देखी मेरा, ऐसे दिखा ना। प्रीति मम्मी देखो, मम्मी ने लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई है, देखो। तो हेलो एवरीवन, सो मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार, और मैंने डाला है लाइट ब्लू कलर का सूट और की है एक पोनी, और गौरा ने पहना है ये अपना कन्या पूजन वाला ड्रेस, और गौरा ने बनाई है एक पोनी। तो गौरा भी मेरे साथ जा रही है क्योंकि और गाइस एक ये और एक क्लिप दो और एक हेयर बैंड नहीं, हेयर बैंड। हाँ। सो हम लोग तैयार हो चुके हैं लगभग, और 3:30 के करीब हमको जाना है। सो 3:30 होने वाले हैं। सो पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ फिर। हम तैयार हो गए हैं और अब वेट कर रहे हैं भाभी का। भाभियाँ आएंगी तो उनके साथ हम लोग जाएंगे। तो ऐसा है मेरा फाइनल लुक। तो पहले हम चलते हैं बड़ा के साथ, और हम चलते हैं बड़ी सेलिब्रेट करने वाला अंजू करेगा। तो देखते हैं कौन आगे मुझे।
हाय। मैं सोची थी कोई आया नहीं अभी नीचे, मैंने भी आपको देखा तब आई मैं नीचे। फाइनली हमारी पूनम भाभी भी आ गई है और जया भाभी भी आ गई है और मैम से आप मिल ही लियो और हमारी रेनू भाभी भी, और सब लग रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। आप एज गैस कर सकते हैं इनकी क्या हो सकती है एज। नहीं आप कहाँ। तो फाइनली निकल गए हम पार्टी के लिए नमिता भाभी की कार में, और हम सब इसी में एडजस्ट हो गए और फाइनली पहुंच चुके हैं हम अंजू भाभी के घर में, जिनका है बर्थडे। और ये रहा उनका सुंदर सा प्यारा सा घर, और हम लोग सब घर ही देख रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, बाकी सब आ चुके हैं पहले। सो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा भाभी का घर। सो मेरे साथ गौरा भी आई है और भाभी रहती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हेलो भाभी। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और कैसा लग रहा है 25 साल का हो गया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जवान से लग रहे हो ना? हाँ, बहुत जवान हो गई मैं 25 आपको साल बहुत की। बहुत बधाई हो 25 साल का Thank you. होने के लिए। थैंक यू। और हमें पार्टी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। God bless लाइट चलेगी अभी भी गई। सब। और कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है नई जगह पे जाके? ठीक लग रहा है। हमारी याद तो नहीं आ रही? आ रही है। नींद आ रही है तुम्हें हमारी याद में? कविता तुम इतनी सीरियस अच्छी नहीं लगती हो। यही ये आवाज हम मिस कर रहे हैं माधव में, हमें आवाज ही नहीं आती है, सन्नाटा रहता है भाभी पूरा उसमें। फोर्थ फ्लोर पे कम से कम इसकी हंसने की आवाज जो है जोर जोर से होती है ना। वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल आवाज ही नहीं आती है। हंसना पड़ेगा कि वहां तक चली जाए। तो सबसे पहले स्टार्टर में हमारे लिए आए हैं दही बड़े। कुछ दही मिलेगा बड़े जो इसमें भी अंदर? लोग कहते हैं। जिसका जो मिलेगा वो जीत गया। भाभी यही है गेम? बस जल्दी जल्दी निपटाओ फिर इसे। जिसने लास्ट बाइट में कुछ निकला वो मतलब जीत फर्स्ट। और फिर उसे फिर कुछ और भी मिलेगा, कुछ और भी मिलेगा उसे ना गिफ्ट में। हाँ, कुछ और नहीं मिलेगा। कुछ और नहीं मिलेगा, वही जो अंदर निकलेगा वही। भैया तुम लोग ले रहे हो तो ठीक है। है हमारी फ्राइड इडली और ये है साबूदाने क्या क्या कटलेट, पता नहीं भी खा के लग तो साबूदाने जैसे रहे। तुम भी तो खाओ। हाँ जी हम भी खाएंगे, पहले मैं देख लूँ सबको कैसे खा रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत अच्छा बना, सब चीज बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत मेहनत लगी मुझे। ये सही कहा आपने। इतनी गर्मी में इतना अच्छा अच्छा आपको मिल रहा है खाने के लिए। थैंक यू अंजू भाभी, थैंक यू सो मच। सबको अच्छा लग रहा है, कोई और बता रहा है। यहाँ पे फ्रीजर जैसा फील हो रहा है। एक बुढ़िया थी जो बचपन में ही मर गई। हो गया बस यही ना, ये क्या था कोई बताएगा? तभी मैंने बोला कुछ बोल देती हूँ। नर्सरी राइम जो सुनाइए। बचपन में मर गई जो था। नर्सरी राइम सुनाइए चलिए। यहाँ शुरू हो गया था गेम, और यहाँ पे जया भाभी को मिला था पनिशमेंट कुछ करने का, तो वो हमें सुना रही थी कुछ। बिहारी वाली सुना। हाँ बिहारी वाली राइम। अरे वो वाला जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा। या फिर जॉनी जॉनी भी है बिहारी। हाँ बिहारी में है। जॉनी जॉनी हाँ पापा, लड्डू खैला ना पापा, झूठ बोलबा ना पापा, मुंह खोलबा। तो ये गेम था पासिंग द पार्सल। तो अब नेक्स्ट टर्न थी नमिता भाभी की, क्योंकि वो आउट हो गई थी। तो अब उनको फोर्स किया जा रहा था गाने गाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बट उनका गला ख़राब था तो वो मना कर रही थी। लेकिन फिर भी हमने फोर्स किया, तो उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर सा गाना सुनाया। आप भी सुनिए और बताइए कैसा लगा उनका गाना आपको। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनको के नशे मंगल इस मोड़ से जाते हैं,
इस मोड़ से जाते हैं आंधी की तरह उड़कर, एक राह गुजरती है शर्माती हुई कोई, कदमों पे उतरती है, ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं इस मोड़। तो मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आगे पार्टी में क्या हुआ वो आप देखिए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।